हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 7 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें से 5 कंपनियां ऐसी है जिसके ऊपर हमारी पिछली वीडियो में कमेंट आई है, तो उनका एनालिसिस करने वाले हैं। और 2 कंपनियां ऐसी है जो हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आ चुकी है और आज हमने उसमें यहाँ दूसरी एवरेज भी कर ली है, जिसमें सबसे पहला नाम है व्रज आयरन स्टील लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 2 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 150 रुपये के पास ट्रेड हो रहा था और वहां पे हमने पहली एंट्री ली थी। और उसी वीडियो में हमने आपको इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 120 रुपये के पास बताया था, तो अभी ये 120 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। आज हमने इसमें यहाँ एक दूसरी एवरेज भी कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 80 रुपये के पास है, वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है VPRPL। अब इसका वीडियो भी हमने 2 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 97 रुपये के पास चल रहा था और वहां पे हमने एक एंट्री कर ली थी। और उसी वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 60 रुपये के पास रहेगा। तो अभी ये हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आ चुका है, तो आज हमने इसमें यहाँ दूसरी एवरेज भी कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर भी एक कमेंट आई कि VPRPL पे हमारा ओपिनियन क्या है, तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये वैल्यूएशन में भी सस्ता है। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 25 रुपये के पास है। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो 25 रुपये के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही हो, तो उसमें हमें बिना डरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब हमारे व्यूवर्स ने हमें एक साथ 4 कंपनियों के ऊपर कमेंट की है, तो आइए एक एक करके हम उनकी चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। उन चारों कंपनियों में सबसे पहला नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 5 महीने पहले बनाया था, तब उसका भाव 220 रुपये के पास चल रहा था और वहां पे हमने एक एंट्री कर ली थी। और उसी वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 100 रुपये के पास रहने वाला है। तो अभी ये 166 रुपये के पास ट्रेड हो रहा है। अगर ये गिरावट करके 100 रुपये के पास आता है तो वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और वैल्यूएशन में भी अभी ये सस्ता है। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनियां अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसकी गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल देखकर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम साथ में चार्ट पैटर्न भी देखते हैं और वैल्यूएशन भी देखते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये महंगा है। अब 2018 से लेकर इसका चार्ट आप देख सकते हैं। 2018 में इसने 382 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और अभी ये 153 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब वैसे देखा जाए तो इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न भी नहीं चल रही है और साथ में वैल्यूएशन में भी ये महंगा है। तो जब तक इसके चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाती और जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते, तब तक इसमें वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। तो जिस दिन ये वैल्यूएशन में सस्ता हो जाएगा, उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है IPL। अब इसके फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन सिर्फ अच्छे फंडामेंटल से बात नहीं बनेगी। हमें साथ में वैल्यूएशन भी सस्ते चाहिए और चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी चाहिए। अब 2021 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसके चार्ट में किसी भी तरह की कोई भी टेक्निकल पैटर्न नहीं चल रही है। अब 2024 में इसने 431 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 175 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये महंगा है।
तो जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता या फिर इसका चार्ट में कोई टेक्निकल पैटर्न बनती हुई हमें नजर नहीं आ जाती, तब तक हम इस कंपनी में भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। तो जिस दिन ये वैल्यूएशन में सस्ता हो जाएगा उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने इसका वीडियो डिटेल से बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है GPPL। अब इसके फंडामेंटल भी काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये महंगा है। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसका चार्ट हमें साफ साफ ये बता रहा है कि ये जब भी गिरावट करता है बहुत बड़ी गिरावट करता है। तो जब तक इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो जाती और जब तक ये वैल्यूएशन में सस्ता नहीं हो जाता, तब तक हम इस कंपनी से भी दूर रहने वाले हैं। तो जिस दिन ये वैल्यूएशन में सस्ता हो जाएगा उस दिन हम इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस दिन आपके सामने डिटेल से इसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड। अब इसके ऊपर भी एक कमेंट आई, तो चलो इनका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल भी काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये बहुत महंगा है। अब 2024 में इसने 627 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी 190 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसका चार्ट नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी ये महंगा है। तो महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, फिर भी ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यूएशन महंगे थे और अभी भी महंगे हैं, इसीलिए तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो महंगे वैल्यूएशन वाली कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हमारे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हमें प्रॉफिट भी मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें फिर से कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।